आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो निर्जीव हैं अथवा या सजीव। साथ ही आपको यह भी स्मरण होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची तैयार कर सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य संपादित करते जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिका कहलाती है। कोशिका की तुलना हम भवनों में लगी ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवनों को बनाया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर को बनाती हैं। 8.1 कोशिका की खोज। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक विभाजित अथवा कोष्ठयुक्त बक्से देखे। चित्र 8.1 में बक्से मधुमक्खी के छत्ते की भांति दिखाई दिए। विभाजन पट्टी अथवा दीवार द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ बॉक्स नुमा संरचनाएं मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संबंधित सूक्ष्म जीव की खोज के पश्चात ही देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक ने प्रयोगों के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संबाधित सूक्ष्मदर्शी की खोज एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। 8.2 कोशिका। सजीवों में कोशिका एवं भवन के लिए ईंटों दोनों का मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। चित्र 8.2 यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनकी आकृति, साइज व डिजाइन अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत में जीव एक दूसरे से अलग होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंटों की तुलना में सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। ईंट की दीवार, ये ईंटों की दीवार है। प्याज की झिल्ली, ये प्याज की झिल्ली है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा साइज में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों द्वारा भी देखा जा सकता है। 8.3 सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिजनक का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की विविध प्रकार में लाखों जीव हैं। इस साइज एवं आकृति में भिन्न है। उनके अंगों के साइज, आकृति एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशालकाय जंतु के शरीर में मिलने वाली कोशिकाओं की अनुमानित संख्या बता सकते हैं? कोशिकाओं की यह संख्या अरबों लाखों में हो सकती है। मानव शरीर में कई अरब कोशिकाएं होती हैं जो साइज एवं आकृति में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।
वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिक अनेक कोशिका कहलाते हैं। छोटे आकार के जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों की जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है, जो कि निश्चित अंडा गुणन करता है तथा परिवर्धन एवं वृद्धि के साथ कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। चित्र 8.3 ए और बी को ध्यान से देखिए। दोनों जीवों के शरीर एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीव एक कोशिक जीव कहलाते हैं। कोशिकाएं जीव भी वे सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं करता है जो कि बहुकोशिक जीवों द्वारा संपादित की जाती हैं। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता तथा उसे पचाता है और श्वसन उत्सर्जन वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। भूकोशिकाएं जीवों में भी ये सभी प्रक्रिया विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक एक साथ मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 8.1 कोशिका की आकृति। चित्र 8.3 को ध्यान पूर्वक देखिए। चित्र में दिखाए गए अमीबा की आकृति का वर्णन आप किस प्रकार करोगे? आप कह सकते हैं कि अमीबा की आकृति नियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई अनुचित आकृति नहीं होती। आप अपनी आकृति को लगातार बदलता रहता है। इसके शरीर से बाहर की तरफ परिवर्तित लंबाई में परिवर्धन उभरते हुए नजर आते हैं। ये परिवर्धन पादाब कहलाते हैं। जैसे कि आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यह पादप भोजन का अधिग्रहण करते समय अथवा गति के समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य के रक्त में मिलने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का ही एक उदाहरण है, जो कि आपने आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अनेक आपके विचार में उन जीवों की कोशिकाओं की आकृति किस प्रकार की होगी जिसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र 8.4 ABC में मनुष्य के शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त तंत्रिका पेशी कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृति उनके विशिष्ट कार्यों को संबंधित है। कोशिका सामान्यतः चपटी, गोल, गोलिया अथवा लंबी चित्र 8.4 होती हैं। कुछ कोशिकाएं आकार में लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्करूपी होता है। चित्र 8.4 कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखनीवत होती हैं। उदाहरण स्वरूप तंत्र कोशिकाएं। चित्र 8.4 तंत्र कोशिकाएं संदेश प्राप्त कर उनका हस्तांतरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर के नियंत्रण निश्चित एक संवेग का कार्य करती हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? एक झिल्ली के द्वारा कोशिका के विभिन्न संघटक परिवृद्ध होते हैं। यह कोशिका जंतुओं एवं पौधों की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। यह कोशिका के दृढ़ता एवं आकार देती है। चित्र 8.7 यह कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।